नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आपके राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की आखिरी राशि जो कि है मीन राशि की। मीन राशि यानी कि पाइसियंस के लिए नवंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। और क्योंकि साल का ऑलमोस्ट एंड पास ही है, तो मुझे पता है कि आपके मन में भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, काफी सारी क्वेरीज हैं कि क्या ये लास्ट के 2 महीने आपके जीवन में कुछ अच्छे सकारात्मक परिवर्तन, कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है या नहीं। आज की वीडियो में हम आपको इन डिटेल यही बताने वाले हैं कि इस महीने के दौरान क्या पंचांग कहता है और विशेष करके इस महीने के दौरान प्लैनेट्स के ट्रांजिट यानी कि ग्रहों के गोचर आपकी राशि को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, किस तरीके का इसका इन्फ्लुएंस आपके जीवन में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को, आपके करियर को, आपकी रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जिन लोगों की लंबे समय से चल रही थी, क्या उन्हें कुछ राहत मिलने वाली है या नहीं। तो जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ और इस वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी और इजी रेमेडी भी हम शेयर करने वाले हैं जो आपको इस महीने के दौरान जरूर करनी चाहिए, जिससे वाकई में आपके लिए इस पूरे महीने की ऊर्जा जो है वो और ज्यादा बेहतर हो जाए। विशेष करके आप लोगों के लिए ये समय जो है मीन राशि वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2 रीजंस हैं। एक ये कि आपकी राशि के स्वामी ग्रह जुपिटर देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से यानी कि धनतेरस के पर्व से ही उच्चस्थ राशि में गोचर कर रहे हैं और गोचर के साथ ही वो हंस योग की स्थापना केंद्र में कर रहे हैं। तो ऐसे में मीन राशि वालों के लिए ये जो समय है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी राशि से अगर हम बात करते हैं तो पंचम भाव में यानी कि 5th हाउस में, जो कि प्लानिंग का भाव माना गया है, संबंधों का भाव माना गया है, रिलेशनशिप्स का भाव माना गया है, एजुकेशन का भाव माना गया है, उस भाव में देवगुरु बृहस्पति जो है वो उच्चस्थ होके प्लेस्ड है। लेकिन क्योंकि ये आपकी राशि के स्वामी ग्रह भी हैं, तो ऐसे में 11 नवंबर को जब यही देवगुरु बृहस्पति वक्रीय हो जाएंगे, इसका भी प्रभाव सबसे तीव्र तरीके से आप पर, क्योंकि आप इनकी राशि हैं, आप पे देखने को मिलेगा। साथ में ही आप लोग अपनी इस समय के दौरान अपनी शनि के 7.5 के तीसरे चरण यानी कि आखिरी चरण से भी प्रभावित हो रहे हैं। तो उस कारण से भी कहीं ना कहीं इस महीने के दौरान जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स हो रहे हैं, जिसमें देवगुरु बृहस्पति वक्री और शनि देव मार्गी हो रहे हैं, इन दोनों ही प्लैनेट्स का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो आपकी राशि पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले जब हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, वो आपके पंचम भाव में उच्च के होके प्लेस्ड हैं। आपके संबंधों को बेहतर करेंगे, आपके फ्रेंडशिप्स को बेहतर करेंगे, आपके रिलेशनशिप्स को बेहतर करेंगे। पहले अगर आपको थोड़ी सी परेशानियां, कठिनाइयां अपने संबंधों में, अपने रिलेशनशिप्स में हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं अब बेहतर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन 11 नवंबर से क्योंकि ये प्लैनेट जो है वो रेट्रो मूवमेंट में भी जा रहा है, तो आपकी प्लानिंग में थोड़ी सी डगमगाहट जो है वो आ सकती है। अपनी प्लानिंग को और ज्यादा फाइन करने के लिए, मजबूत करने के लिए और जल्दी जल्दी चीजों को ना भूलने के लिए आपको आदत बनानी चाहिए कि आप जो भी सोच रहे हैं उनको एक पीस ऑफ पेपर पे लिखें, ताकि आप जितना लिखेंगे उतना ज्यादा स्मरण और उतना ज्यादा याद रखेंगे। और इन जनरल भी अगर हम पाइसियंस की बात करते हैं, तो मीन राशि वाले थोड़े से अपने स्वभाव में फ्लक्चुएटिंग नेचर के होते हैं, क्योंकि ये 12वें भाव की राशि है। तो ऐसे में आपको थोड़ा प्रयास ये करना चाहिए कि अगर आपकी प्लानिंग बार बार बदलती रहती है, चेंज होती रहती है विद टाइम, तो ऐसे में आपके जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो वाकई में आप चाहते हैं कि आप इस साल के दौरान या आने वाले साल में अचीव कर सके, आपको उन्हें लिखने की आदत जो है वो डालनी चाहिए। मूविंग फर्दर, शनि की अगर हम बात करते हैं, तो शनि इस समय के दौरान आपकी ही राशि में रेट्रो मूवमेंट कर रहे हैं और आपकी ही राशि में क्योंकि इस समय के दौरान शनि देव जो हैं वो वक्रीय चाल चल रहे हैं, तो आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, उथल पुथल जो है वो देखने को मिल रही हैं। साथ के साथ में अभी क्योंकि रेट्रो मूवमेंट में भी हैं, तो ज्यादा आलस्य के घेरे में भी आप लोग आ रहे हैं। 28 नवंबर को जैसे ही शनि मार्गी होंगे, आपके अंदर से जो आलस है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा और इन जनरल आपके स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां चल रही थी उसमें आपको चेंजेस, उसमें कुछ बेहतरी जो है वो आती हुई नजर आएगी। अगर हम बात करते हैं आपकी राशि से मंगल की,
तो क्योंकि भाग्य के स्थान पे आपके चतुर्ग्रही योग स्थापित हो रहा है, वो भी मंगल की युति, शुक्र की युति, साथ के साथ में सूर्य और बुध की युति से, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक चेंजेस लेकर आ रहा है। ये भाग्य का भाव है। आपके जीवन में अगर बहुत ज्यादा आप संघर्ष कर रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे बट निराशा का सामना कर रहे थे, तो ऐसे में ये चतुर्ग्रही योग आपके जीवन में अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए इस महीने के दौरान ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कार्य होना भी पॉसिबल है। फॉरेन ट्रैवल करने के प्रबल योग काफी सारे लोगों के लिए इस महीने के दौरान बनते हुए नजर आएंगे। वो लोग जो लॉ के क्षेत्र में काम करते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करते हैं, धर्म कर्म से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उनको अपने जीवन में अच्छी वृद्धि मिलने का ये जो समय है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने का, वो काफी प्रबल नजर आता है। इसी के साथ में बुध ग्रह जो है वो वक्रीय चल रहा है 7 नवंबर से, और 23 नवंबर को जाकर ये आपके नवम भाव से गोचर कर जाएंगे आपके अष्टम भाव में। बुध ग्रह का अष्टम भाव में गोचर करना इस समय के दौरान आपकी हेल्थ इश्यूज को ट्रिगर कर सकता है। नसों से जुड़ी हुई परेशानियां काफी सारे लोगों को इस महीने के दौरान भी देखने को मिल सकती हैं, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ पे आपको सतर्कता रखनी है। साथ में इस महीने के दौरान आपकी प्लानिंग जो है उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठेस पहुंचा सकता है, तो उसका भी आपको विशेष करके ख्याल जो है इस महीने के दौरान जरूर रखना चाहिए। साथ में 16 नवंबर से सूर्य देव जो हैं, जो ऊर्जा के कारक ग्रह माने गए हैं, वो गोचर करके अष्टम भाव से नवम भाव में ट्रांजिट करेंगे। जब तक सूर्य अष्टम भाव में थे, आप लोगों की इम्यूनिटी जो थी वो थोड़ी सी कमजोर थी, यानी कि बार बार जैसे ही मौसम बदल रहा था थोड़ी सी बीमारी हो जाना, या फिर जल्दी जल्दी आपको थकावट महसूस होना आपकी बॉडी में, उस तरीके की परेशानियों के घेरे में आप थे। बट जैसे ही अष्टम भाव से नवम भाव में सूर्य गोचर करेंगे, पिता के कारक स्थान पे गोचर करेंगे, तो उसमें आपको आपके फादर से कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आपको आपके फादर का अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो उस मान्यता में भी आपके लिए ये जो गोचर है, ये जो ट्रांजिट्स है, वो काफी अच्छे लाभ लेके नजर आता है। राहु आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ राशि में प्लेस्ड है। ये आपको आपके लिए इस समय के दौरान फॉरेन ट्रैवल के जो योग हैं वो और ज्यादा प्रबल बना देता है। और साथ में केतु 6ठे भाव में प्लेस्ड है। केतु का 6ठे भाव में प्लेस्ड होना कहीं ना कहीं आपके लिए गुप्त शत्रु जो है वो उजागर कर सकता है, तो उससे आपको थोड़ा सा बचने का प्रयास इस महीने के दौरान जरूर करना चाहिए। ऑल ओवर आपके लिए ये जो समय है वो आत्मचिंतन का है। आपको थोड़ा सा सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो है वो जरूर करनी चाहिए। बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में काफी ज्यादा, और ये बदलाव जो है वो नई सकारात्मक अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इस लिहाज से भी आपके लिए जो महीना है वो काफी अच्छा नजर आता है। करियर में, व्यापार में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंसेस में, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में, आपकी एजुकेशन में, आपके पारिवारिक संबंधों में, कहीं ना कहीं आपको ये इन सभी एस्पेक्ट्स पे इन प्लैनेट्स का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलने वाला है। इस गोचर का इम्पैक्ट जो है वो आपको विशेष करके अपने जीवन में देखने को मिलने वाला है। पुराने जो भी आपने कार्य किए थे, या पुराने कार्य जो भी आपके पेंडिंग चल रहे हैं, उन पे थोड़ा सा विचार आपको फिर से इस महीने के दौरान जरूर करना चाहिए कि आप कैसे उन्हें और बेहतर कर सकते हैं, या फिर से अगर आप कोई उस तरीके का काम आगे करने की सोच रहे हैं, तो इस बार आप पिछली बार से क्या अलग करें जिससे आपको और बेहतर रिजल्ट्स जो हैं अपने जीवन में देखने को मिल सके। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ये समय आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ऑल ओवर अगर हम मीन राशि यानी कि पाइसियंस की बात करते हैं, आपके लिए काफी पॉजिटिव और कुछ सेटबैक्स, कुछ नेगेटिव चेंजेस जो है वो आते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप इन नकारात्मक चीजों को या फिर इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को अपने लिए कैसे फेवरेबल और पॉजिटिव कर सकते हैं, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी हम आपको सजेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मीन राशि जो है वो देवगुरु बृहस्पति की ही राशि मानी गई है, और देवगुरु बृहस्पति को ऊर्जा प्रदान करने वाला जो रत्न माना गया है वो सुनैला या पुखराज है। ऐसे में आप अपनी कुंडली विश्लेषण के बाद किसी विशेषज्ञ से सुनैला या फिर पुखराज रत्न आपको जरूर धारण करना चाहिए। ये आजीवन, पूरी लाइफ आपको काफी ज्यादा अच्छी सपोर्ट जो है आपके जीवन में दे सकता है। दूसरी चीज, अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो ऐसे में आप एक चुटकी हल्दी डालकर फिर उस जल से आपको स्नान गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन जरूर करना चाहिए, एटलीस्ट नवंबर के पीरियड के दौरान, नवंबर के महीने के दौरान, ताकि 11 नवंबर से जो रेट्रो मूवमेंट में यानी कि वक्री मूवमेंट में देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं, उसका किसी भी प्रकार से दुष्प्रभाव जो है वो आप पर या आपकी राशि पर ना पड़ सके। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इस चैनल पे। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता दी।